नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया कहानी कुर्सी की का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजकुमार सिंह जी हैं, बहुत स्वागत सर। विजय जी, बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी, आप दोनों का भी बहुत स्वागत। कहानी कुर्सी की में आज चर्चा होगी जंतर मंतर पर जारी प्रोटेस्ट की। क्या जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खत्म होगा या ये प्रदर्शन अभी और बढ़ेगा? सीजेपी के सौरभ दास ने आखिर क्यों कहा कि अब आएगा और मजा? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या फिर कोई बीच का रास्ता निकलेगा? क्या यह प्रदर्शन भी सीएए प्रोटेस्ट की तरह पूरे देश में फैलने वाला है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक अपडेट दे देती हूं। अब से करीब 3 घंटे के बाद सरकार और सीजेपी की बैठक होने वाली है और यह बैठक कहां होगी अभी तक क्लियर नहीं है। कल की तरह ही विठल हाउस में यह बैठक होगी या फिर जगह कोई और तय की जाएगी, अभी तक यह खबर नहीं आई है, क्योंकि इससे लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। ना सरकार की तरफ से आई है और ना ही सीजेपी की तरफ से कोई क्लैरिटी अभी तक पत्रकारों को मिल पाई है। लेकिन इस बीच किसान संगठन की ओर से मैसेज आया है कि वो सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। इसके लिए पंजाब के किसान 27 जुलाई को यानी कि 2 दिन के बाद दिल्ली कूच करने वाले हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने ऐलान किया है कि 27 जुलाई को जंतर मंतर मार्च करेंगे और जब तक प्रदर्शनकारियों की डिमांड नहीं मानी जाती तब तक वो वहां प्रोटेस्ट करेंगे। किसान संगठनों के ऐलान का सीजेपी ने स्वागत किया। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास, जो सरकार से बात करने वाले डेलीगेशन में शामिल है, उनका एक पोस्ट आपके सामने रख रही हूं। उन्होंने लिखा कि अब और आएगा मजा। सिर्फ किसान ही नहीं, मुस्लिम संगठन भी अब प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में उतर आए हैं। मुस्लिम धर्मगुरु सरवर चिश्ती ने शाहीन बाग की तर्ज पर मुस्लिम युवाओं और महिलाओं से भी आगे आने की अपील की है। एक बयान आप सुने, फिर करते हैं चर्चा। किस किस्म की तवक्को रखें हम? जो रात दिन जुल्म और मजालिम स्टूडेंट्स को किस किस्म से मारा गया है? दे हैव बिकम द पुलिस हैव बिकम द आरएसएस पारा ट्रूपर। किस किस्म से होता है? इलेक्शन के पहले बॉम्ब ब्लास्ट होते ही। सिर्फ इनके पास पाकिस्तान, मुसलमान, देश छोड़ दो, जिहादी। जब हमें जिहादी बोल ही रहे हो तो भाई फिर क्या करेंगे हम? और मैं ये चाहता हूं कि हमारी नई नौजवान नस्ल आगे आए। नौजवान नस्ल से तवक्को है, खास तौर से खवातीन थे। उन्होंने शाहीन बाग में हमारे कॉलर अप किए और हमें चाहते हैं। आज मुसलमान डरा नहीं है, मुसलमान बाखुदा डरा नहीं है, वो मायूस है अपनी सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरशिप से। क्या कह रहे हैं कि डरे नहीं हैं, बस अपनी मुस्लिम लीडरशिप से मायूस है। दिल्ली में आज मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं की बैठक हुई है, उसकी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। कई राजनीतिक दलों के मुस्लिम लीडर और अलग अलग संगठनों के धर्म गुरु मौजूद रहे। मीटिंग में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी एक बार दोहराया फिर से कि राहुल गांधी की डिमांड है, वो आखिरी निर्णय है। जब तक उनकी बात नहीं मानी जाती विपक्ष चुप बैठने वाला नहीं है। ये बयान मैं आपको सुनाऊं उससे पहले अब जो बात ये सरवर चिश्ती कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन कर रहे हैं, किसान यूनियन उग्राहा गुट कर रहा है और फिर सौरभ दास कह रहे हैं कि अब आएगा और मजा। और मजा? देखिए, ये आंदोलन, मैं शुरू से बात कह रहा था कि ये आंदोलन सरकार को उखाड़ने के लिए है। ये धर्मेंद्र प्रधान के सिर्फ इस्तीफे तक की बात नहीं है। इस देश में जिस प्रकार से आपने बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में आपने देखा था, नेपाल में देखा था, उसी प्रकार के एक आंदोलन खड़ा करके सरकार को पलटने का लिए आंदोलन है। मैं इसके बारे में बहुत आश्वस्त हूँ। इस आंदोलन की थोड़ा सा प्रकृति के बारे में हमको जरूर जानना चाहिए। जिन भद्दी गालियों का, लेकिन सर आप अपनी बात पूरी करिएगा। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन का मकसद सरकार को उखाड़ फेंकने का है, मैं कहती हूं कि अगर छात्रों का मकसद उखाड़ फेंकने का भी है, लेकिन जो मांग उनकी है कि नीट में लीक नहीं होना चाहिए, शिक्षा तंत्र में सुधार होना चाहिए, परीक्षा तंत्र में सुधार होना चाहिए, जो बात मैं अभी अपनी आंखों के सामने नहीं देख रही हूं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर छात्र की मांग यह है कि शिक्षा तंत्र में सुधार होना चाहिए, तो हम इसे दूसरे नजरिए से क्यों देखें? आप मुझे बोलने दें। जी बिल्कुल, बात पूरी करें, लेकिन ये सबमिशन जरूरी था। जी ठीक है। यदि हम उनकी मांगों को देखें तो सुरक्षा शिक्षा तंत्र में सुधार के बारे में उन्होंने एक लाइन भी नहीं बोला है।
कल जाकर के उन्होंने डिमांड्स में इस बात को जोड़ा है और उस पर सरकार ने कठोर कानून बनाने का और बाकी सारी चीजें करने का काम कर रही है। मैं कर रहा हूं, मैंने इसीलिए कहा था कि शुरू में थोड़ा सा आप बात कर लेने दीजिए और लय बिगड़ जाता है आदमी का, बीच में आप सवाल कर देती हैं तो सोचने का ये भी थोड़ा बदल जाता है। मैं शुरू से कह रहा हूं, इस आंदोलन की थोड़ा प्रकृति को समझिए। उसमें लड़कियां ऐसी आ रही हैं जो इतनी भद्दी गालियां दे रही हैं कि पुरुष तो छोड़े, लड़कियां तो छोड़ो, पुरुष भी शर्मा जाए। कोई भाई, कोई बहन, कोई व्यक्ति जिसके यहां पर हम उन शब्दों को दोहरा नहीं सकते हैं। अब वो कहां से उठ करके चली आई हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की गालियां ये है। दूसरा, इस आंदोलन में जिनको हम छात्र कह रहे हैं उनका नीट से कोई लेना देना नहीं है। वो आंदोलनकारी छात्र हैं और राजनीतिक तौर से जुड़े हुए लोग हैं। उसमें जरूर कुछ छात्र आकर के जुड़ गए हैं, जो बेचारे, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो उनको लगता है कि नहीं हमको जाना चाहिए, जरा देखना चाहिए, ऐसे लोग जाकर के जुड़ गए हैं। लेकिन मूलतः ये आंदोलनकारी, राजनीति से प्रेरित आंदोलनकारी छात्रों का ये आंदोलन था। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि नहीं तो ये क्या होता कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं होती, सुधार की बात होती, जो अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार हैं उसकी बात होती। क्या इससे पहले नहीं लीक हुए थे? राजस्थान में लीक हुए थे तो उनके मंत्री का क्या जवाब था? कांग्रेस पार्टी कह रही थी, सचिन पायलट ने पदयात्रा की थी, गोविंद सिंह डोटासरा थे, जब कपिल सिब्बल शिक्षा मंत्री थे और यही विनीत जोशी सीबीएसई के थे, उस समय इंजीनियरिंग का एग्जाम वही करा रहे थे, तो क्या लखनऊ में पेपर लीक नहीं हुए थे? सारे जगह पेपर बंट गए थे। लेकिन क्या कभी किसी ने हल्ला हंगामा या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया? नहीं, दोबारा उसका एग्जाम करा दिया गया था। ऐसे दर्जनों उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो ये आंदोलन पूरी तरीके से राजनीतिक है। ठीक, ये आंदोलन में जिस प्रकार के लोग हैं, आपने देखा कि किसान आंदोलन के लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। अरुंधति राय जुड़ रही हैं, जो कहती थी कि भारत में जो कश्मीर है उसको आजादी मिलनी चाहिए। उसमें उमर खालिद जैसे लोग हैं, उसके माँ बाप आ जाते हैं। उसमें कामरा जैसा लोग आ जाता है जो भगवान राम को गाली देता है। उसमें वो मुल्ले मौलवी आकर के जुड़ जाते हैं। उनका इनसे क्या आंदोलन से लेना देना था? तो इसकी प्रकृति को यदि पूरे तरीके से देख लें तो किसान आंदोलन, आंदोलनकारी छात्र और सीएए के शाहीन बाग, ये तीनों का सम्मिलन हो चुका है इस आंदोलन में। इसलिए ये आंदोलन जिसे आप कह रहे हैं, कल जाकर के यदि बात यहीं तक रुक जाती कि भाई जिन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है वो खत्म कीजिए, 1 करोड़ जो है कंपेंसेशन दीजिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाइए, सुनिश्चित कीजिए, कड़े कानून लाइए, उसको फील्ड इंसुलेट कीजिए ताकि ये ना हो। यदि इतने तक बात रहती जी तब तो हम मान लेते हैं। अभी जो दास का ये कहना कि अब आएगा मजा और मजा, ये अपने आप में बताता है कि ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो पहले दिन से मैं कह रहा था पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बाहरी फंडिंग में है। इसमें सब प्रकार के दुष्कर्मी और कुकर्मी लोग इसमें शामिल हैं। कई वो छात्र भी शामिल हैं जो वाकई में शिक्षा तंत्र में सुधार की मांग के साथ वहां पर हैं। आपकी बातों से आंशिक तौर पर सहमत होते हुए मैं ये भी कहना चाहती हूं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं और संवाद शुरू किया गया है इसीलिए क्योंकि उन छात्रों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है जो इस नीट लीक की, इस मकड़ जाल की वजह से जिनके भविष्य पर एक बड़ा संकट था। सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं वो आपको एक बार सुना देते हैं और जो ये पॉलिटिकल मोटिवेशन है उस पर और थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आप सुने सलमान खुर्शीद को। जो भी कंडीशन स्टूडेंट्स ने रखी हैं और जो भी राहुल गांधी जी ने बहुत साफ कहा है
उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो निगोशिएबल नहीं है, ये बात साफ है। अब कब करते हैं और उस पर जब वो कदम उठा लेंगे उसके बाद आगे क्या होगा उस पर बात होगी। सरकार लगातार कह रही है कि हम कदम उठा रहे हैं, कल एनटीए से बहुत सारे अधिकारियों को बर्खास्त किया गया और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो वीडियो बना के रोजाना बनाएं सब करें, लेकिन जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस जो है वो कहीं पर नेगोशिएबल नहीं है। पहले उन कंडीशंस पर वो कार्रवाई करें, उसके बाद फिर देखा जाए। प्रधान का इस्तीफा जरूरी, उसके बाद सब कुछ। जो राहुल गांधी ने कह दिया वो कह दिया, अब उस पर आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं। जो बात कह दी उस बात से हम लोग सब पाबंद हैं और वो बात पूरी होगी तभी बात आगे बढ़ सकती है। बात पूरी होगी तभी आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी ने जो कह दिया वो कह दिया, ये सलमान खुर्शीद का कहना है और हम भी जानते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कह दिया। लेकिन विजय जी, जिस रास्ते पर ये आंदोलन अभी निकल पड़ा है, एक वो बात जो सोनम वांगचुक ने कही, वो बात जो सौरभ दास, आशुतोष रांका या दीपके कह रहे हैं, वो बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं, अब उसमें किसान आंदोलन के आंदोलनकारियों का जुड़ जाना या मुस्लिम संगठन का सामने आ जाना, ऐसे तो मसले का हल निकलता दिखाई नहीं देगा। फिर तो ये क्या डिरेल करने की कोशिश है या इसको और धार देने की कोशिश है? सरकार को झुकाना चाहते हैं? मंशा क्या आपको नजर आ रही है? नहीं, मैं एक तो पहले बात बताऊं कि प्रधानमंत्री जी ने कल रात को एक बार और वीडियो जारी किया और थैंक यू किया है छात्रों का, जिन्हें आप राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर बैठकर, या जिस तरह की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2-2 बार वीडियो जारी किया और सरकार तीसरे राउंड की बात कर रही है। तो शायद उन लोगों ने नहीं सुना है सरकार ने कि भाई ये राष्ट्र विरोधी, देश तोड़ने वाले लोग हैं। अभी जितनी चर्चा हुई, मैं उन सब बातों को हाँ मानता हूँ, उस पर विरोध नहीं कर रहा मैं। क्या किसान इस देश में देश विरोधी हैं? क्या मुसलमान इस देश में देश विरोधी हैं? क्या जो लोग सपोर्ट में आते हैं आंदोलन में वो राष्ट्र विरोधी हैं? क्या राजनीतिक होना राष्ट्र विरोधी है? क्या राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन में उतरना राष्ट्र विरोधी है? और सरकार को उखाड़ना राष्ट्र विरोधी है? मान लीजिए ऐसी बात है, मैं सारी बातों की हाँ पूछकर ये सवाल कर रहा हूँ। आंदोलन में बैठे छात्रों का राष्ट्र विरोधी नहीं मानता मैं। आंदोलन को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये जरूरी थोड़ी केवल छात्र बैठे, सब आंदोलन में सब लोग सपोर्ट करते हैं। किसान आंदोलन हो रहा था तब भी बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे संगठन हैं, आप हम लोग नहीं जानते, बहुत सारे सैकड़ों संगठन सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि आपका इशू ठीक है। तो उनका सपोर्ट करना भी मैं तो राष्ट्र विरोधी नहीं मानता। मुसलमान संगठन आए, उसमें भी कोई राष्ट्र विरोध वाली बात नहीं है। किसान वहाँ पर आए, इसमें भी क्या राष्ट्र विरोधी बात है? और सरकार को उखाड़ना ही चाहते हैं, मान लीजिए, वैसे अभी वो सरकार उखाड़ने पर नहीं आए हैं, लेकिन सरकार उखाड़ना चाहते हैं, तो ये पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। किसी सरकार को गिराना कोई राष्ट्र विरोधी कर्तव्य थोड़ी है। मैं आपसे फिर ये पूछती हूँ कि अगर इसी बात पे मुझे बोल लेना दीजिए। एक चुनी हुई सरकार को सड़क पर गुंडागर्दी करके, सड़क पर मारपीट करके, जिंजी आंदोलन नेपाल की तरह खड़ा करना, ये कौन सा बड़ा ये संवैधानिक ये है? ये तो एनआरकी के अलावा और कुछ नहीं है। एनआरकी का नहीं, तो प्लीज सर, आपने बोल लिया, आपने बोल लिया, आपने तो बहुत बोल लिया। नहीं, मैंने आपको भी मैंने बहुत सुन लिया। आपने व्यक्तिगत तंज किया है, व्यक्तिगत तंज नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं सारी बातों को हाँ मानता हूं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि कामरा जो लोग राष्ट्र विरोधी और 370 को खारिज करने वाले देश के दुश्मन नहीं है तो और क्या है? आपकी समझ में नहीं हो सकता है, मेरी समझ में है ये। ठीक है, तो इसमें कहा मैंने आपको मना किया। आपकी समझ में नहीं हो सकता है, वन टू वन बहस में नहीं जाएं सर। ठीक है, 1-to-1 बहस में नहीं जाएं। मैं ये कह रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव जो है, को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता। और जहां तक अभी राष्ट्र विरोधी की बात है, अभी तो आपने जिसको एनएसए लगाया था उसका अनशन खत्म करवाया, 6 महीने उसको जेल में रखा था। तो सरकारों का काम होता है कि जो लोग आंदोलन में हैं उनके साथ कैसे बातचीत की जाए और कैसे क्या। और इस आंदोलन में कहीं पर सरकार को हटाने, सरकार को उखाड़ने की बात नहीं हो रही। एक मंत्री के इस्तीफे की बात हो रही है। एक मंत्री के इस्तीफे से क्या सरकारें उखड़ती हैं, गिरती हैं? नहीं और मैं तो अभी तो आज ही एक मंत्री की बात कर रही हूँ सर। मैं इसीलिए इसी इस्तीफे पर आ रही हूँ। अगर हम धर्मेंद्र प्रधान पर बात भी कर रहे हैं, उनके इस्तीफे की बात भी कर रहे हैं, राजकुमार जी, आज की परिस्थिति ये है कि सरकार के अंदर भी जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये कहते हैं कि कईयों का मानना यह है कि ये इस्तीफा हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई एक मसला नहीं उनके साथ जुड़ा है, वो कॉन्टिन्यूटी में बहुत सारे इश्यूज उनके साथ चलते चले गए हैं। अब वो अति हो गई है, तो इसलिए इस्तीफा हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की साख पर भी बात आ रही है और स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हैं। अब आप उसको कोई भी चेहरा मान लें,
जो बात रागी जी कह रहे हैं या जो बात विजय जी भी कह रहे हैं। और दूसरी बात यह भी है, जो सरकार के ही अंदर बैठे हुए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मत यह है ऐसे तो फिर डिमांड कभी खत्म ही नहीं होगी। देखिए, जो इससे पहले मुद्दे उठे धर्मेंद्र प्रधान को लेके, उनमें बहस की गुंजाइश हो सकती थी। उनमें अगर इस्तीफा होता या लिया जाता तो शायद उसमें सामाजिक संतुलन के हिसाब से कुछ दूसरा संदेश सर, मुद्दे उठाते हुए वो बातें बताएं तो दर्शक और ज्यादा बेहतर समझेंगे। जैसे यूजीसी का मुद्दा था, अगर उस समय कार्रवाई होती तो कहीं ना कहीं उसका संदेश ये जाता, क्योंकि वो ओबीसी के पक्ष में कुछ बदलाव किए गए थे तो सवर्ण वर्ग को खुश करने के लिए किया गया। तो उसमें सरकार ने बेहतर ये समझा कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और हमारे ऊपर कोई उसका पॉलिटिकल फॉलआउट ना हो। काम वही हो गया और सरकार पॉलिटिकल फॉलआउट से बच गई। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिसमें ये इस्तीफा, मेरा ख्याल है अप्रैल में लीक हुआ था नीट पेपर, शायद उसके तुरंत बाद हो जाना चाहिए था। ठीक, अगर तब नहीं लिया तो जिस दिन सीजेपी पे हम लोगों ने हमने इसी शो में कितनी बार ये मांग की है, तो जब ये अनशन तक नौबत आई, 20 जून को तो बैठ गए थे ना प्रदर्शन पे, अगर हम पहले सांकेतिक प्रदर्शन को भूल भी जाएं, उसके बाद से सरकार ने इतना समय क्यों गंवा दिया? अगर उनको एक सीजेपी को, जिसको पहले सरकार के लोगों ने भी और यहाँ भी हम लोगों ने चर्चा की थी, बहुत गंभीरता से नहीं लिया। सोनम वांगचुक बैठ गए थे 28 जून को, तो आप 18 जुलाई तक क्या इंतजार कर रहे थे? और 18 जुलाई को आपने क्या किया? सोनम वांगचुक को फोर्सफुली आप ले गए। उसके बाद से स्थितियां बिगड़ती है। तो मैं इसको 3 तरह से देखता हूं। 18 जुलाई से पहले सरकार ओवर कॉन्फिडेंट थी, हमने बड़े बड़े आंदोलन देख लिए, कुछ होगा नहीं। और 18 जुलाई के बाद, या कहेंगे 20 जुलाई की सुबह से सरकार कंफ्यूज्ड है। अब उसको ये असेसमेंट करने में मुश्किल हो रही है। अभी सही ट्रैक पर है? नहीं है, अभी भी नहीं है। अगर सही ट्रैक पर होती मीनाक्षी जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब तक हो जाना चाहिए था। लोक लाज से चलता, राजहट से नहीं चलता। ठीक, लोकतंत्र में जनता और जनता की अभिव्यक्ति, जनता की समझ और सोच से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर प्रधानमंत्री जो अब संवाद कर रहे हैं, अगर उन्होंने सोनम वांगचुक के अनशन पर बैठने के साथ ही कर लिया होता ना, तो बात यहां तक बिगड़ती नहीं, बात यहां पहुंचती नहीं। अब आप जो कह रहे हैं कई तरह के तत्व शामिल हो रहे हैं, एक बात तो विजय की बात से नहीं, ये तो मौका दिया है ना जी। उससे पहले पॉलिटिसाइज नहीं हुआ था, विपक्ष नहीं पहुंचा था। आपने पहल क्यों नहीं की? आपने संवाद क्यों नहीं किया? क्या बीजेपी की किसान संगठन को मौका मिला कि वो आए? छात्र इकाई नहीं है। ठीक है भाई, किसान आंदोलन में क्या किया था आपने? अपने किसान मोर्चा को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिवेट किया था ना। तो आप यहाँ क्यों चूके? ठीक है समीर जी, मैं आऊंगी आपके पास। एक और खबर बता दूं, सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके बीमार हैं, उन्हें टाइफाइड हो गया है। अभिजीत दीपके ने यह बात खुद बताई है, वो पिछले कई दिनों से बीमार थे। एक बड़ी खबर आ रही है, छात्र आंदोलन के समर्थन में शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है। पटना से औरंगाबाद तक भारी बवाल की खबर सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें भी हैं, वो आपके सामने रख रहे हैं। पटना में पुलिस पर पथराव किया गया है। छात्र आंदोलन के समर्थन में शहर शहर प्रदर्शन जो हो रहा है, अब उसे काबू में करने के लिए देखिए पुलिस के पास 2 ही तरीका है, या तो वो रोकेगी और प्रदर्शन हिंसक होगा तो फिर वो बल का प्रयोग करेगी। अब पुलिस के ऊपर ही अगर छात्र पथराव कर देंगे, जो कि हमने दिल्ली में भी देखा, अब वो छात्र हैं या असामाजिक तत्व हैं, ये जब तक जांच नहीं होगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन हम उस मौके की बात कर रहे हैं जो इन लोगों को दिया है, वो सरकार की तरफ से ये मौका मिला है। अब सरकार कोर्स करेक्शन कर रही है, बातचीत कर रही है, सरकार की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। सोनम वांगचुक की शर्तों को मान लेना। सौरभ दास और आशुतोष रांका ने भी समीर जी क्या कहा कि भाई हमारी 2 मांगों को तो सरकार ने मान लिया है, लेकिन हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। सरकार भी ये कह रही है, ऐसा नहीं है कि कोई हठधर्मिता नहीं है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे, मैसेज क्या होगा, ये वो तय करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार फिलहाल तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है। अगर सरकार का मूड होता और सरकार को लगता कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना है, तो ये बहुत पहले हो चुका होता। अब दोनों की लड़ाई उस स्तर पर चल गई कि दोनों के लिए नाक का सवाल बन गया है। कॉकरोच जनता पार्टी को भी लगता है कि भाई अगर जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, उनका आंदोलन अधूरा रहेगा। अगर वो उस मांग को छोड़ देते हैं
तो ये समझा जाएगा कि उन्होंने सरकार के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। सरकार भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अपने नाक से जोड़कर चल रही है कि भाई अगर हमने इस्तीफा करा लिया तो हम ये माने जाएंगे कि हमने घुटने टेक दिए और राहुल गांधी और विपक्ष की जो मांग थी हम विपक्ष के सामने कमजोर पड़ गए। तो अब लड़ाई उस स्तर पर चली गई है कि न सरकार झुकने को तैयार है, न कांग्रेस जनता पार्टी झुकने को तैयार है। अब आज 3:30 बजे दोनों की बैठक होने वाली, तीसरे राउंड की बैठक होगी। इस बैठक से क्या निकल कर आता है? क्या सरकारों ने कोई संकेत देती है कि आने वाले दिनों में धर्मेंद्र प्रधान का विभाग हम बदल देंगे, मंत्रिमंडल में वो रहेंगे लेकिन हम उनको दूसरे विभाग में शिफ्ट कर देंगे? लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी तो है ना, अभी जो एक बात रागी जी ने कही कि भाई आपने क्या गोविंद डोटासरा का आपने इस्तीफा मांगा था, या पंजाब में इस्तीफा मांगा था क्या? और सोनिया गांधी ने इस्तीफा लिया था क्या कपिल सिब्बल का? और पंजाब में, ये तो अभी की बात है, पंजाब में इस्तीफा लिया गया क्या? जो कांग्रेस सरकार में होता है उसको जनता सबक सिखा चुकी है ना। 10 साल से उनको विपक्ष में नेता बनने लायक सीटें नहीं मिली, वो तो विपक्ष में बिठाए ना। जनता ने नाराज होकर आपको मोहम्मद दिया, आप 12 साल से सत्ता में हो। अभी कर्नाटक के अंदर सरकार है, वहां पर भी अभी पेपर लीक हुआ है। ये तस्वीर एक बार आप देखें, ये पटना से तस्वीर आ रही है, औरंगाबाद से तस्वीरें सामने आ रही हैं, और अब ये आमने सामने की भिड़ंत हर प्रदेश में ये आपको तस्वीरें इसलिए दिखाई देगी, फिर बीट एनी गवर्नमेंट। केरल में भी तो हमने तस्वीर देखी थी ना, वहां तो कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर गठबंधन की सरकार है, बीजेपी जेडीयू की सरकार है, एलजेपी की सरकार है, तो यहाँ पर भी प्रदर्शन की वही तस्वीरें हैं। एक तरफ छात्र हैं, प्रदर्शनकारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस है और बवाल बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है जब छात्र हाथ में पत्थर लेकर पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं, तब ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि ये छात्र हैं या उपद्रवी हैं, क्योंकि आपकी मांग है, आप पत्थर क्यों चला रहे हैं? समीर जी बात पूरी कर लें आप। देखिए, निश्चित रूप से गलत है, मतलब ये पथराव नहीं होना चाहिए, और लेकिन इस तरीके से इसमें तो ये होता ही है। ऐसा ये कह दे कि हम शांति से बैठेंगे, तो फिर ये परेशानी होगी कि पुलिस बल का प्रयोग कर रही है, छात्रों को पीट रही है। लेकिन ये बवाल चलता ही रहेगा। इसमें मतलब ये मान लेना कि भाई छात्र अहिंसक होकर कहीं एक जगह बैठ जाएंगे, ये संभव नहीं है। इस तरीके से आंदोलन के अंदर जंतर मंतर में भी जो हुआ, पुलिस का पथराव हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। पुलिस ने पथराव लाठीचार्ज किया, वो भी नहीं होना चाहिए। दोनों को संयम रखना चाहिए। हिंसा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होती है इस तरह के आंदोलन के अंदर। लेकिन अब ये मामला कैसे कहाँ जाएगा? अभी ये आंदोलन की परिणति क्या होगी कोई नहीं जानता। क्या ये आंदोलन लंबा चलने वाला है? क्या सरकार इस्तीफा नहीं लेगी और ये वहाँ पर बैठे रहेंगे? किसान जुड़ेंगे, तमाम लोग जुड़ेंगे? क्या सरकार सोमवार को बिल पास कराकर इनको वहाँ से उठाने की, बलपूर्वक उठाने की कोशिश करेगी, या सरकार उनको वहाँ पर अनिश्चित समय तक बैठने की परमिशन देगी? ये देखने वाली बात होगी कि सरकार आगे की रणनीति क्या अपनाती है। फिलहाल सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। सरकार ने जिस तरीके से बातचीत शुरू करी है, तत्काल सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, पीएम ने एक कठोर कानून बनाने का मसौदा तैयार किया है। सोमवार को वो लोकसभा संसद में पेश होगा, उसको पास कराया जाएगा। तो सरकार बातचीत का चैनल भी चालू रख रही है और तमाम कोशिश सरकार कर रही है कि आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन पूरा मामला जो रुका हुआ है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जाकर रुका हुआ है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कोई अपरिहार्य नेता नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान मोदी सरकार के अमित शाह नहीं है कि उनका इस्तीफा किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा हो जाता तो मुझे लगता है कि इतनी स्थिति उत्पन्न नहीं आती। आप उनका विभाग बदल देते, मंत्री बने रहते, किसी और विभाग में शिफ्ट कर देते। अभी इस्तीफा हो जाता, बाद में 6 महीने बाद उनको मंत्री बना देते। सरकार के सामने क्या है? सरकार के सामने ये है कि भाई छात्रों का और लोगों का आक्रोश शांत करे, तमाम तरह के जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं उनको शांत करे, और सरकार 2 कदम पीछे हट जाएगी तो इसका मतलब सरकार का झुकना नहीं होता। तो मुझे लग रहा है कि सरकार से उम्मीद है कि सरकार इस मामले का रास्ता निकाले, और रास्ता तो सरकार को ही निकालना पड़ेगा। सरकार क्या करेगी? सरकार क्या आंदोलनकारियों को वहां से जबरन उठाएगी, या इस्तीफा करेगी, या बातचीत के माध्यम से इस मामले को सुलझाएगी, या कांग्रेस जनता पार्टी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव। इसीलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले या उसे आगे शेयर करने से पहले उसका फैक्ट चेक करना बेहद ज़रूरी है। दिल्ली पुलिस भी सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखे हुई है। फेक न्यूज़, एआई और डीप फेक वीडियोज़, एडिटेड क्लिप्स और गुमराह करने वाली पोस्ट के बारे में हम लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए जानकारी साझा कर रहे हैं, ताकि लोग सही और गलत जानकारी के बीच फ़र्क समझ सकें। आज की इस ब्रीफिंग का उद्देश्य आपके सामने फैक्ट्स रखना है और यह बताना है कि किस तरह सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो भी जानकारी आपके साथ साझा करूं, उसके फैक्ट्स भी
आपके साथ साथ आपके सामने यहीं इसी स्क्रीन पर सामने रखूं। मैं कुछ ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करना चाहूंगा जिनका मकसद पैनिक फैलाना या सिंपल फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना नजर आ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में मेरी सहायता वैशाली करेंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं उस सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करना चाहता हूं जिसमें दावा किया गया कि 20 जुलाई की घटनाओं के दौरान पुलिस कार्रवाई की वजह से एक महिला की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस दावे का खंडन किया और स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो फेक न्यूज़ अलर्ट हमने जनरेट किया। नेक्स्ट दिखाइए। जस्ट इससे पहले ये र्यूमर जो सर्कुलेट कर रहा था उसके लिए हमारा जो पोस्ट हमने डाला दिल्ली पुलिस ने, ये भी आप देख सकते हैं। इसी तरह एक राजनेता ने रात में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी कर रही है। इस वीडियो से लोगों में डर, भ्रम और अफरा तफरी की प्रबल संभावना बनी। दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है और लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ हैंडल्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी फेक इंफॉर्मेशन फैलाने में सक्रिय पाए गए थे। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक बयानों को एडिट करके और विजुअल कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। फर्जी कंटेंट में AI या डीप फेक वीडियो में शामिल एक श्री सोनम वांगचुक जी का भी वीडियो है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दिन जब मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाया जा रहा था, उन्होंने मेरे लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं बार बार कहता रहा, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है। एक अन्य डीफेक वीडियो में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी DGMO के नाम से एक झूठा बयान जोड़कर यह दावा किया गया कि चल रहे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के कारण भारतीय सेना को नई दिल्ली में तैनात किया जा रहा है। Prime Minister Shri Narendra Modi ji, I have ordered the deployment of Indian forces to New Delhi. We must crush the anti-nationals and terrorists protesting in Jantar Mantar, New Delhi. These terrorists have attacked police and RAF personnel while blackmailing the government. I want to make it clear that we will crush every head that... ऐसे कई सारे और वीडियोज हैं, बट आज दिखाने के लिए हम ये कुछ वीडियोज आपके सामने लेके आए हैं। पेपर लीक और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इरेगुलरिटीज के खिलाफ भारत सरकार की कमिटमेंट के तहत दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टीम एक DCP स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में और स्पेशल CP क्राइम के सुपरविजन में काम करेगी। इस संबंध में आदेश कल ही जारी कर दिए गए हैं। अंत में हम दिल्ली पुलिस की तरफ से सभी शांतिपूर्ण प्रोटेस्टर्स और जंतर मंतर पर दिन रात काम कर रहे वॉलंटियर्स का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। इन्होंने इस पूरे समय शांति, व्यवस्था और कम्युनिटी सिक्योरिटी बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की भरपूर सहायता की है। दिल्ली पुलिस आगे भी अपने ऑफिशियल हैंडल्स के माध्यम से वेरीफाइड जानकारी साझा करती रहेगी और किसी भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी समय समय पर आप सभी तक पहुंचाती रहेगी। अंत में मीडिया के सभी साथियों
आज यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय यहाँ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। रोहित जी, इसमें एक दो चीजें और। बड़ी खबर आपको बता दें, किसी भी जानकारी पर बिना सोचे समझे रिएक्ट ना करें। अफवाहें फैलाने वालों पर इस वक्त दिल्ली पुलिस की पैनी नजर है। बिना जानकारी के किसी भी पोस्ट पर भरोसा ना किया जाए। सोशल मीडिया पर मौजूद हर एक पोस्ट सही नहीं है। अब इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा, जैसे एक पोस्ट का हवाला देते हुए कि एक लड़की की मौत हो गई, ऐसा दावा किया गया, लेकिन ये दावा बिल्कुल झूठा था। इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक के भी कई सारे फेक वीडियोस सर्कुलेट किए जा रहे हैं, जिसमें वो बोल कुछ रहे थे लेकिन उसे डिस्टॉर्ट करके दिखा कुछ गया। इसमें एक चीज़ और मैं सलाह दूं, जो सर हमारे कमिश्नर साहब ने नहीं बोला, कि आप जो है कम से कम ये बचें कि सोशल मीडिया पर जो पोस्टर्स को फॉरवर्ड ना करें बिना समझे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आजकल एक ये ट्रेंड हो गया कि आप है ना देखते हैं कि बहुत एक्साइटमेंट के साथ उसको फॉरवर्ड करते थे, जबकि आपने उसका फैक्ट चेक नहीं किया। तो कम से कम फॉरवर्ड करने से बचेंगे तो भी आप बहुत जगह बच सकते हैं। मैं एक मिसाल के तौर पर आपको बता दूं, ये सोनम वांगचुक की ही एक पोस्ट थी, और जब उन्होंने अनशन खत्म किया उसके बाद जो वो छात्रों को संदेश दे रहे थे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उसे इतनी कारीगरी के साथ डिस्टॉर्ट करके सोशल मीडिया पर डाला गया कि एक बार को ऐसा लगा कि जैसे ये सोनम वांगचुक ही बोल रहे हैं। आजकल एआई को इतना मिसयूज किया जा रहा है ना, कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको फैक्ट चेक किए बिना और जल्दी ना करें। ये फॉरवर्ड करने की आजकल सोशल मीडिया पर इतनी हम लोगों की आदत है कि बिना देखे और डायमेंशन हम लोग भूल रहे हैं। इस आंदोलन में निहंगों की भी एंट्री हो चुकी है। वो तो परसों ही आ गए थे। परसों ही हम लोगों ने देखा था, और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति लेगा। इसके मैंने दो वीडियो देखे हैं सर। एक वीडियो ऐसा देखा, मैं फिर ये कह रही हूँ कि जो दिल्ली पुलिस कह रही है, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी वीडियो, क्योंकि एक वीडियो मैंने ऐसी भी देखी है जिसमें वो तलवार लेते हुए आ रहे हैं, और एक वीडियो मैंने ऐसी भी देखी है जहां पर वो जो छात्र या जो युवा वहां पर नशा कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे या कुछ कर रहे थे, उनकी वो पिटाई कर रहे थे या उन्हें धमका रहे थे। अब ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि देखिए जिम्मेदारी है, इंडिया टीवी बहुत जिम्मेदारी से हर एक रिपोर्ट को। मेरा कहना है कि रिलीजियस एलिमेंट भी अब इसमें आ गए हैं, तो सरकार को संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि निगोशिएशन करना चाहिए, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो इस वक्त सीजेपी और सरकार के बीच में चर्चा ही इस बात की चलने वाली है कि समाधान कैसे निकलेगा, जहां पर सीजेपी ये कह चुकी है कि बिना इस्तीफे के बात नहीं बनेगी। सरकार ये कह रही है कि हम शिक्षा सुधार की बात तो कर ही रहे हैं, रही बात इस्तीफे की, इस बात पर बात कब बनेगी। उससे इतर एनटीए में जो सफाई होनी शुरू हो गई है, ये एक बड़ी जानकारी है। एनटीए में सफाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजकुमार जी, ये जो सफाई हो रही है पहले ही हो जानी चाहिए थी, उल्टा लटकाकर सीधा कर देना चाहिए था पहले ही। देर आए दुरुस्त आए। सवाल ये है कि एनटीए बनाई किसने? इसी सरकार ने। एनटीए के लोग किसने अपॉइंट किए? इसी सरकार ने। तो आप अपनी गलती मानने में समय लगता है, क्योंकि जो कुछ किया वो आपके ही लाए हुए लोगों ने किया। और दूसरा, एक बड़ी खबर जो बीच बीच में आती है कि सारा सिस्टम बनाया टीसीएस ने, बाद में और कोई कंपनी ला दी गई उसको चलाने के लिए। उस कंपनी के कनेक्शंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एग्जामिनेशन सेटर कौन सेलेक्ट करता है? पेपर सेटर। तो कुल मिलाकर के मैं फिर वही कह रहा हूं कि ये सफाई तो ठीक है, जरूरी है। ये तो 2024 के बाद कर देनी चाहिए थी, आपको पहली बार लीक हुआ था। 26 में हुआ, अप्रैल में, तब भी कर देनी चाहिए थी। आप रेस्पॉन्ड तब कर रहे हैं जब जंतर मंतर पर भीड़ आ गई है, चारों तरफ से गिर गए। मैं आपको बताऊं, आपने पेपर सेटर पर आपने जो बात की ना, बड़ी अच्छी बात की। मेरे पास ऑफर आया पेपर सेटिंग के लिए, और मैंने एक एग्जाम के पेपर सेटिंग में मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आपके यहाँ से लीकेज की इतनी संभावना, इतने घपले हो रहे हैं कि मैं पब्लिक के तौर पर हम हमेशा बात करते रहते हैं, हम अपने ऊपर आंच नहीं आने देना चाहते हैं। तो इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। आप लोगों ने पेपर्स ऐसे लोग सेट कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक ट्वीट किया था कि लगता है कहीं से जोकर ला करके रखे गए हैं।
ये बहुत गंभीर मामला कुछ है। तस्वीरें सर वापस से आ रही है। एक सेकंड, हाँ, हाँ। इन जोकर्स को लाने वाला जिम्मेदार है कि नहीं है? मैं बार बार कहता हूं, एनटीए का डायरेक्टर, सीबीएसई का डायरेक्टर, इन सबों की ये जिम्मेदारी होती है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो इनको डेली ऑपरेशंस देखता है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, कोई सेंटर बिक जाता है, जहां से ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जहां से एक एक सेंटर से 300-300 लोग पास कर गए हैं, तो आपको क्या लगता है 300 लोग सारे मेरे प्रीवियस वहां थे? मैं ये कह रही हूं, परीक्षा में बिके हुए सुधार की होते हैं बात, ऐसे। परीक्षा में सुधार की बात अभी हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें, क्योंकि पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन बहुत तेज हो रहा है। पटना से लेकर लखनऊ और देहरादून तक जबरदस्त बवाल चल रहा है और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग केवल यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर में नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से आ रही है। और पटना की तस्वीर आपके सामने है। शहर शहर छात्रों का दस्ता सड़क पर हंगामा कर रहा है। पटना में भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए भी पुलिस की अतिरिक्त टीमें बुलाई गई है। गांधी मैदान का इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया है। उधर बिहार के छपरा में भी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प की खबर आई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को कंट्रोल करने के दौरान भारी बवाल भी हुआ। औरंगाबाद की भी हाल आपको बता दूं, प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की तीखी झड़प हुई। छात्रों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने में पुलिस को अच्छे खासे पसीने छूट गए। मांग एक ही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अब जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। और जब हम बात ये करते हैं कि कितनी मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है, जैसे एक मिस इन्फॉर्मेशन ये भी हुई कि सीजेपी के इस प्रदर्शन में जंतर मंतर पर फूड डिलीवरी नहीं हो सकती, लेकिन जानकारी फिर बाद में मिली कि भाई फूड डिलीवरी भी हो रही है, जोमेटो स्विगी सब पहुंच रहा है, खाना भी पहुंच रहा है, तो किसी का दाना पानी बंद नहीं किया गया है। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये स्थिति को और बिगाड़ती है। ये तीन तस्वीरों पर भी जोमेटो और वो वाला इसलिए भी हुआ क्योंकि वहाँ पर नेट नहीं चल रहा, इंटरनेट बंद है, तो उस वजह से भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा होगा। तो वो बात नैरेटिव क्या होता है ना कि सरकार ने नैरेटिव तो सरकार बनवाती है ना, हुक्का पानी भी बंद कर दिया। नहीं बंद कर दिया सरकार ने। इस नैरेटिव को भी तो समझिए। सरकार ने एनडीएमसी ने कहा कि 6:30 बजे बाद रेस्टोरेंट्स और वो नहीं खुलेंगे वहाँ पर। क्या जरूरत है ऐसा करने की? ये नैरेटिव मतलब क्या होता है कि ऐसे नैरेटिव बनने में कोई ना कोई चीज कि वहाँ जो रैपर मिले ना रेस्टोरेंट से सप्लाई सर, जो अब मारपीट हो रही है, कोई बैरिकेड का बैरिकेड चुरा कर ले जा रहा है, उनके ओनर्स को बुला के पूछताछ कर रही है कि आप सप्लाई क्यों कर रहे हैं? हाँ, रेस्टोरेंट्स वालों को आप जिस तरह से पूछताछ कर रहे हो और रेस्टोरेंट के आदेश आपने कर दिया कि 6:30 बजे बाद नहीं खोलेंगे। नई दिल्ली से तो लोग एयरपोर्ट भी जाते हैं। इसलिए नैरेटिव बन जाता ना कि कोई भी जरा सी चीज हो, ऐसे आंदोलनों में क्या होता है, जरा सी बात हो तिल का ताड़ बनने में देर नहीं लगती, लेकिन तिल आप प्रोवाइड करा रहे हैं। भाई ये समझदारी तो सरकार को दिखानी चाहिए ना कि इसके क्या क्या रिपरकशंस होंगे। चलिए ये तस्वीर एक बार फिर से पटना से आप देख लें। ये तस्वीर ऐसी है जहां पर छात्रों की संख्या बढ़ रही है, पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। अच्छा, एक संदेश बिल्कुल साफ दिया गया है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक छात्रों के ऊपर बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। और ये जरूरी भी है, और ये जरूरी भी है क्योंकि जितना बल प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा एजिटेशन और बढ़ेगा, जितना एजिटेशन और बढ़ेगा उतनी तकलीफ फिर और सरकार की बढ़ेगी और पुलिस की भी बढ़ेगी। तो अच्छा तो यही है कि बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश हो और प्रधानमंत्री वो अपने वीडियो मैसेजेस के जरिए कर रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक क्या छात्र रुकेंगे? सवाल इस बात का है। ये जो दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, अच्छी संख्या दिखाई दे रही छात्रों की, लेकिन ये तरीका गलत है। अब किसी कॉमनर की गाड़ी वहां से निकल रही है, उस गाड़ी का पिछला शीशा जो है वो टूटा फूटा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी एक और ये गाड़ी है, अब उस गाड़ी को घेर कर उसके ऊपर हमला हो रहा है। आपने अपने बदन पे तिरंगा झंडा ओढ़ रखा है और उसके बाद फिर आप गाड़ी को निशाना बना रहे हैं। ये किसी अधिकारी की गाड़ी लग रही है। हाँ, सरकारी गाड़ी लग रही है। सरकारी गाड़ी पर भी हमला नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकारी कॉमनर कोई भी हो उस पर हमला नहीं होना चाहिए। और उसको नहीं, पहले कॉमनर की गाड़ी थी जिसका पिछला शीशा सरकारी भी हो तो भी कोई सरकार के अफसर का कोई गलती उस तरह से गाड़ी से थोड़ी ना इस्तीफा हो रहा है। गाड़ी से इस्तीफा नहीं होना। और उस समय पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। ये भी नहीं है कि वहाँ पर उनके सामने गाड़ी टूट रही हो और वो ना करेंगे। लेकिन अभी आप जो चला रही थी उस वीडियो में आप देखिए कि वो पुलिस को क्या है, हम पुलिस को बहुत वो देखते हैं। अभी वो देखिए वो डंडा मारते मारते दुकान के अंदर, घर के अंदर तक चले जाते हैं। वो चला गया है तो आप छोड़ सकते हैं ना। अभी आप देखिए, अभी आप ही ने वो वीडियो चलाया है ये छपरा का या पटना का, ये तस्वीर देखें। ये तो दोनों चीज़ों का एक एक्सट्रीम है। सर, पटना का तो पूरा लोकेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये तो मुझे कोई फ्लाईओवर जैसा दिखाई दे रहा है।
भीड़ जो है ऐसा लग रहा है छात्रों की सड़क ही है, सड़क ही दिख रही है, तो दुकानें तो नीचे ऐसा स्लोप जैसा दिखाई दे रहा था, इसलिए मुझे लगा ये कहीं फ्लाईओवर की तरफ से छात्र जो है हो सकता है बड़ी वहाँ पर संख्या में आ रहे हैं और पुलिस को पसीने छूट रहे हैं। सरकार छात्रों को मना नहीं पा रही है और छात्र सरकार के द्वारा मानने के लिए तैयार भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। कैसे समाधान निकलेगा? देखिए, मुझे तो कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और ये समाधान इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है, और विपक्ष को इससे बढ़िया और कोई मौका नहीं मिल सकता था। विपक्ष को लग रहा है कि इस आधार पर हम पूरे देश भर में छात्र आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। छात्र आंदोलन के साथ साथ मुसलमानों का भी एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम एक ऐसा विषय है जिस पर मुस्लिम भी एजिटेटेड हैं। भोजशाला का मुद्दा है, उस पर भी मुस्लिम एजिटेटेड हैं। संभल का मुद्दा है, उस पर भी मुस्लिम लोगों का उनके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, इसलिए भी वो एजिटेटेड है। तो मुसलमान इसमें जितना घी दे सकता है, घी देना हो, जितना आँच इसको देने की कोशिश करेगा, पूरा मुस्लिम समाज इसको आग लगाने की कोशिश करेगा। वैसे ही जो है वो विपक्ष के लिए ये इस बहुत सुंदर मौका है। किसान आंदोलन को इसमें लेकर के आएगा। मैंने इसीलिए कहा कि ये मौलानाओं का शाहीन बाग सीए की तरफ जिस तरफ से हुआ था, किसानों का आंदोलन पहले अलग अलग था, सीए अलग था, किसानों का आंदोलन अलग था। अब आप इसमें सीए किसान आंदोलन और उसमें छात्र आंदोलन और उसमें पूरा एक कॉकटेल अब बना हुआ है। अब इससे सरकार को ध्यान रखना होगा कि अब इसको कैसे निपटे। एक झटके में अभी तक स्थिति ये थी कि मुसलमान लोग बोल नहीं पा रहे थे, अब उनको एक मौका मिल गया है इस आंदोलन के सहारे उसमें कूदने का। बोल तो रहे थे, लेकिन सीएए के बाद से कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। बोल तो लगातार रहे थे, लेकिन एक मौका देख रहे थे कि कब सड़क पर आना है। अब वो मौका दिखाई दे रहा है, वो आंखों के सामने। और फिर हम दोहराते हैं, मौका कौन दे रहा है? सरकार ये मौका दे रही है। आज चाहे तो वो इस मसले को खत्म कर सकती है। आपने कभी मौलानाओं को और मुस्लिम समाज को शिक्षा, विकास पर आंदोलन करते देखा है देश में? 70 साल के मैं इतिहास में बता रहा हूं, कभी नहीं। मुसलमान कब लड़ता है? दीन के नाम पर लड़ता है बस। ये तस्वीरें एक बार फिर से आप देख लें, लेकिन ये छात्र तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नाम पर अड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने सुनील। देखिए, मुझे लगता है कि अब ये मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, तमाम शहरों के अंदर पहुंच गया है। महाराष्ट्र के मुंबई में भी प्रदर्शन हो रहा है, भोपाल में हो रहा है, पटना में हो रहा है, तमाम राज्यों में हो रहा है। अब मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से, और अगर ये कहा जा रहा है कि भाई इतना बड़ा हो गया, इसमें तमाम राजनीतिक शामिल हो गए, किसान शामिल हो रहे हैं, तमाम लोग शामिल हो रहे हैं, तो उनको ये मौका किसने उपलब्ध कराया? सरकार ने कराया ना। उनको ये पिच सरकार ने उपलब्ध कराई। सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेती। इतना ईगो और इतना अहंकार के साथ आसमान पे बैठे रहने से बेहतर है कि सरकार जमीन पर उतर कर देखे कि वास्तविकता क्या है। एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने से ऐसा कौन सा भूचाल सरकार के अंदर आ जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का ही है ना कि व्यक्ति से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा देश। बिल्कुल। तो आज देश का भविष्य अगर सड़क पर है तो उसकी बात तो सुननी चाहिए। स्लोगन की बात कर रहे हैं। नहीं सर, स्लोगन पार्टी का ही है और सरकार भी इसी पार्टी की है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक सेकंड, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, देश का भविष्य सड़क पर नहीं है, आंदोलनकारी लोग सड़क पर है। ये चीजें दोनों के बीच में अंतर। लेकिन सर, जो नीट के बच्चे हैं ना, बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सड़क पर नहीं होंगे। तो अगर पढ़ने वाले बच्चे सड़क पर नहीं है तो उन्हीं पढ़ने वाले बच्चों का कोई ना कोई होगा जो सड़क पर होगा, जिनको सहानुभूति होगी, जिनको हाँ बिल्कुल है, जो 32 साल के, 35 साल के, 40 साल के, वो सब तो सब छात्र ही हैं ना, नीट के छात्र ही हैं। कल एक बाइट सारे नीट के और इंजीनियरिंग के छात्र हैं। एक बाइट देख रहा था, एक लड़के से पूछा था कि आप नीट में आप सफर हुई हो क्या, आपकी कोई? उसने कहा नहीं। तो बोले आप आंदोलन करने क्यों आई हो यहाँ पर जब आपका नीट से कोई लेना देना नहीं है? तो उसने कहा था कि रेप के आंदोलन में भी सपोर्ट करने में आई थी कि रेप के खिलाफ।
तो क्या मेरा रेप हुआ होगा तभी मैं रेप के आंदोलन में आऊंगी? सही किसी बात। की महिला के साथ रेप होगा तो महिला आएंगी ना सड़कों पे। ये कह देना कि भाई वो नीट से नहीं है इसलिए वो आ गए, किसी का परिवार का हिस्सा है और मुद्दा तो देश के भविष्य का जुड़ा है ना, हर बच्चों का जुड़ा हुआ है। मेरी बेटी पास आउट होकर लॉ कर चुका है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं करूंगा, देश विरोधी बोल दूं, समाज विरोधी बोल दूं कि मेरी बेटी लॉयर बन के निकल जाइए। मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा तो कंसर्न हर आदमी से जुड़ा हुआ है जो देश का भविष्य है, बच्चे देश का भविष्य है। जो आज बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे, वो आने वाले समय एग्जाम देंगे, तो मैं देश के भविष्य के लेकिन हिंसक आंदोलन, बच्चों को इस बात को देख के कह रहा हूं कि सरकार बच्चों को देखे आंदोलन में कौन आ रहा है, कौन सा प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। वो तो ये आप सहमत हैं या नहीं? नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन बच्चे शिक्षा के सुधार के लिए नहीं लड़ रहे हैं। बच्चे वहां पर शिक्षा में अच्छी बात हो जाए इसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। बच्चे वहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी क्या? नहीं बदलेगी। अरे लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो क्या अरे शिक्षा में कहा तो रहे कि कपिल सिब्बल थे वहां पर, बड़े काबिल लोग बैठे हुए थे वहां पर, काबिल लोग बैठे हुए थे, बहुत कपिल सिब्बल जैसे काबिल लोग बैठे हुए थे। अहंकार है काहे को वे चला गया था? ये सरकार का अहंकार है। सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है। सरकार जमीन पे आए, इस्तीफा ले धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान सरकार के लिए अपरिहार्य नहीं है। और पहले तमाम मंत्रालय वो देख चुके, पेट्रोलियम मंत्रालय देख चुके। इनविंसिबल, इंडिस्पेंसिबल कोई नहीं है। और ये गलतफहमी तो हर व्यक्ति को पालनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पालनी चाहिए। सरकार पर सवाल भी खड़े हो सकते हैं, सरकार को इस्तीफा लेने की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि आज की तस्वीर यही कह रही है कि अगर आज आपको ये मामला शांत करना है तो आपको एक व्यक्ति का इस्तीफा इसलिए लेना होगा क्योंकि मामला केवल नीट पेपर लीक का नहीं है। आप समझे, सरकार को ये समझना होगा कि एक के बाद एक कई सारे मामले धर्मेंद्र प्रधान के साथ जुड़ते चले आए हैं। सरकार अपनी छवि पर दाग क्यों लगाना चाह रही है, केवल एक मंत्री को क्यों प्रोटेक्ट करना चाह रही है, ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है और छात्र पूछ रहे हैं। अब ये कल से एक काम होगा। कल से किसान आकर के पूरे ट्रैक्टर लेकर के यहाँ कहेंगे कि इसे जो है कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो है। कल इंडस्ट्री के लोग आकर के कहेंगे कि सारे के सारे इंडस्ट्री हम बंद कर देते हैं, आपको ये इनका इस्तीफा ले लो। सरकार ऐसे ही इस्तीफा लेते रहेगी। बिल्कुल, अगर गलत काम करेगा तो सवाल गलत कैसे पूछा जाएगा? मैं फिर कहता हूँ कि इसमें मंत्री का बिल्कुल गलती नहीं है। सरकार को थोड़ी बचाया जाएगा। कहता हूँ कि मंत्री की गलती बिल्कुल नहीं है। आपका मेरा बिल्कुल नहीं, नहीं मेरा नहीं जाएंगे ना सर, आप लोग पर्सनल नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने के लिए खड़े हैं, डिबेट करने के लिए नहीं खड़े हैं। हम यहाँ पर छात्रों के मसले पर खड़े हैं। हम बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए।